छोटे से लड़के ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने हाथ में दबाई और फिर अपनी बहन से कहने लगा कि झील के उस कोने में सबसे ज्यादा मछलियां हैं। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उस जगह पर सालों से किसी ने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। लड़के की बहन को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने भाई की बात मानकर वहां कई बार कांटा पानी में डाला। लेकिन कुछ ही मिनट बाद पानी के अंदर अचानक मछलियों की परछाइयां दिखाई देने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। असल में इस छोटे से लड़के के पास पानी के बहाव को महसूस करने की खास ताकत थी, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह एक बहुत बड़ा फिशिंग मास्टर हुआ करता था, लेकिन एक हादसे में पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। अब उसने दोबारा जन्म लिया था और अपनी बहन के साथ रह रहा था। इसी बीच उसके चाचा ने एक बड़ी फिशिंग प्रतियोगिता रखने का फैसला किया, जिसमें शर्त थी कि जो भी हारेगा उसे परिवार की पूरी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। दादाजी ने भी तुरंत इस प्रतियोगिता की इजाजत दे दी। प्रतियोगिता शुरू होते ही दोनों चाचाओं ने झील की सबसे अच्छी जगह पकड़ ली, जिसे देखकर सभी को लगने लगा कि भाई बहन के जीतने का कोई मौका ही नहीं है। लेकिन तभी लड़के ने अपनी आंखें बंद की और पानी के बहाव को महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसने बहन से कहा कि सबसे अच्छी जगह झील का वही कोना है जहां सालों से किसी ने मछली नहीं पकड़ी थी। ये सुनकर सभी बड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि उस जगह पर एक भी मछली नहीं मिल सकती। लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि आज सब कुछ अलग होगा, बस उस पर भरोसा करने को कहा। बहन ने उसकी बात मान ली और वहां मछली पकड़ने लगी, लेकिन कई बार कांटा डालने के बाद भी कोई मछली नहीं आई। बहन ने परेशान होकर दूसरी जगह जाने की सोची, तभी लड़के ने उसे रोक दिया और एक अजीब सा मंत्र बोलने लगा। अगले ही पल पानी में धीरे धीरे बहुत सारी मछलियां दिखाई देने लगी, लेकिन बाकी लोगों को लगा कि यह सिर्फ किस्मत है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा बच्चा असल में अपने पिछले जन्म में फिशिंग का मास्टर रह चुका है। बहन उसे पूछने ही वाली थी कि उसने यह अजीब मंत्र कहां से सीखा, तभी अचानक उनके कांटे में एक मछली फंस गई। लेकिन जब उन्होंने मछली को बाहर निकाला तो वह सिर्फ एक साधारण कार्प थी। उसकी कीमत बहुत कम थी, जिस वजह से बाकी लोग फिर से उनका मजाक उड़ाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई ने काफी महंगी मछली पकड़ ली थी। ये देखकर बहन घबरा गई। तभी लड़के ने उससे पूछा कि वह जियांगलिंग कार्प पकड़ना चाहती है या फिर सैल्मन। बहन ने सैल्मन चुन लिया। इसके बाद लड़के ने उसे एक खास चारा बनाने के लिए कहा, लेकिन उस चारे से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि बहन को लगा शायद उसने इसे गलत बना दिया है। लेकिन लड़के ने कहा कि यही सही बदबू है। तभी अचानक झील के पानी का बहाव बदल गया और लड़के को तुरंत महसूस हो गया कि उसका चचेरा भाई जियांगलिंग कार्प पकड़ने वाला है। और अगले ही पल उसके चचेरे भाई ने सच में एक बड़ी जियांगलिंग कार्प पकड़ ली। ये देखकर चाचा खुशी से पागल हो गया और भाई बहन से उनकी विरासत देने की मांग करने लगा। लेकिन तभी पता चला कि प्रतियोगिता खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। बहन बुरी तरह घबरा गई, लेकिन लड़के ने उसे शांत रहने को कहा और अपना हाथ पानी में डालकर फिर से पानी के बहाव को महसूस करने लगा। उधर बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है और जीत उनकी तरफ से बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि झील की सबसे महंगी मछली पहले ही उनके चचेरे भाई ने पकड़ ली थी। लेकिन लड़का बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि वह अब सैल्मन पकड़ेगा, जिसकी कीमत जियांगलिंग कार्प से 100 गुना ज्यादा है। अगर सैल्मन उनके कांटे में फंस गई तो जीत सीधे उनकी होगी। ये सुनकर चाचा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि इस झील में सैल्मन मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ तक कि उसकी बहन को भी अब अपने भाई पर शक होने लगा। लेकिन लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि एक बार उस पर भरोसा करो। अब प्रतियोगिता खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। लड़के ने दोबारा अपना हाथ पानी में डाला और कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हो चुका था कि सैल्मन उनकी तरफ आ चुकी है। उसने तुरंत अपनी बहन से कहा कि अब कांटा पानी में डाल दो। बहन ने बिना देर किए फिशिंग रॉड पानी में डाल दी। घड़ी में अब सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड बचे थे और तभी अचानक झील के पानी में कुछ अजीब सा होने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसी जगह पर टिक गईं। आखिर उस पानी में ऐसा क्या होने वाला था, वो देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।